आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिश की जो बड़ी ही फेमस है इसके टेस्ट के लिए भी और इसको जिस तरह से पकाया जाता है उसके लिए भी। इंडियन कुकिंग की वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ कुकिंग जिसे स्लो कुकिंग भी किया जाता है, जिसमें मीट को लगभग 6 से 8 घंटों तक स्पेशली लैम्ब को स्लो कुक करके पकाया जाता है और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पकाई जाती है एक डिलीशियस डिश खद्दरान। सो मैं बात कर रहा हूँ एक राजस्थान की ट्रेडिशनल डिश की, जहां पर अराउंड 3x3 के पिट में मतलब गड्ढे में लैम्ब को स्लो कुक करके पकाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर किसी भी तरह का टाइमर लगाया नहीं जाता टू चेक वेदर इट्स डन और नॉट। इतना इसको बनाने का अंदाज जो है वो सही मतलब एक्यूरेट रहता है। कहा जाता है ये अराउंड 300 से लेकर 350 ईयर की ओल्ड रेसिपी है। डेजर्ट्स में जो नोमैडिक्स लोग रहते थे, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे, वो कई बार यूटेंसिल्स अपने साथ लेके ट्रैवल नहीं करते थे, तो उसी समय इस टाइप ऑफ कुकिंग डेवलप की गई थी। कहा जाता है इस रेसिपी में लैम्ब को पहले मैरिनेट किया जाता है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ और इंडियन स्पाइसेस के साथ, जैसे कि टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। इसको देसी घी में मिलाकर लैम्ब के ऊपर लगाया जाता है। तो जो घी है वो असल में काम करता है टू कीप द लैम्ब मॉइस्ट फ्रॉम इनसाइड। उसी के साथ साथ थाई के जो फैट्स होते हैं वो अंदर ही अंदर मेल्ट होकर वापस मीट मॉइस्ट रहने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ही सूखी हुई कचरी जो रहती थी वो इन लोगों को आसपास में मिल जाती थी। उसको विद सीड्स सुखा के यूज किया करते थे, उसकी पाउडर बना के। कचरी असल में देखा जाए तो मेलन फैमिली में से ही बिलोंग करती है और इस डिश के लिए इसको ही की इंग्रेडिएंट भी माना गया है, क्योंकि ये काम करती है डिश को एक सार खट्टापन देने में और उसके साथ साथ ये वर्क करती है एज अ टेंडराइजर फॉर दिस डिश। राजस्थान में जब वॉर के टाइम पर राजस्थानी सोल्जर्स एनिमी से बचने के लिए ओपन फायर कुकिंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि ओपन फायर इजीली दिख जाती थी, तो डेजर्ट में अंडरग्राउंड कुकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था और इस तरह का खाना बनाया जाता था। तो मैरिनेशन के बाद इस लैम्ब के थाई को रैप किया जाता था रोटियों में। कहा जाता था जो बची कुची रोटियां होती थी इनको ही पहले इसमें रैप किया जाता था, क्योंकि ये रोटियां बचा देती इस मीट को जलने से। और जो ये रोटियां है वो लैम्ब के मैरिनेशन एंड मीट का जो लिक्विड निकलता है उसे सोक करती है और फ्लेवर अंदर ही अंदर बनाए रखती है। तो रोटी में रैप करने के बाद इसको बनाना लीव्स में रैप किया जाता था। उसके बाद बोरी में रैप करके कोयले के गड्ढे में इसको रेत के साथ गाड़ दिया जाता था और फिर अराउंड 6 से लगभग 8 घंटों के बाद इसको निकाला जाता था। और जो मीट इसमें से निकलता था वो बहुत ही परफेक्टली एंड इवनली कुक रहता था, मतलब बोन में से ये मीट आसानी से खुद ब खुद निकल जाता था, इतना ये सॉफ्ट होता था। तो जितनी इंटरेस्टिंग ये मेथड ऑफ कुकिंग है उतनी ही इंटरेस्टिंग ये रेसिपी खद्दरान है। तो अगर आप राजस्थान के आसपास हो या अपनी नेक्स्ट हॉलिडे राजस्थान प्लान कर रहे हो तो इस डिश को खाए बगैर मत लौटना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग डिश के साथ। तब तक के लिए कीप ईटिंग डिलीशियस एंड कीप थिंकिंग व्हाई सो डिलीशियस।